तो चलिए आज हम लोग आते हैं और क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो का कंटिन्यू करते हैं। तो भाग 5 हम पहले बता चुके हैं, थोड़ा सा लंबा है और भाग 5 हर एक आदमी को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा चीज है पढ़ने के लिए, समझने के लिए और जानकारी के लिए भी। और एग्जाम के पर्पज से तो इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या ही बताएं। आप लोग एक बार यह वीडियो जरूर देख लीजिए, उसके बाद आप लोग कहिएगा क्या कि इस वीडियो से कितना फायदा हो सकता है। ठीक है, कम पढ़ना है लेकिन समझ बूझ के साथ पढ़ना है और सही कंटेंट पढ़ना है। तो ठीक है, ऐसे पढ़ने के लिए तो आप बहुत क्वालिटी पढ़िएगा तो 100 घंटा चाहिए। लेकिन ये निच्योर वीडियो जो है, ये निच्योर है, इसको आप लोग देखिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। इससे पहले इसके खत्म होने के बाद तुरंत हम बताएंगे, प्रीवियस ईयर करवाएंगे जिसमें लगभग 500 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन रिपीटेड है और इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए आज कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका तो कार्यपालिका में सबसे प्रधान क्या होता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में कल हम चर्चा किए थे 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक। इसमें हम आप लोगों को 54 कम से कम 54 और 61 याद करने के लिए बोले थे, जिसमें महाभियोग राष्ट्रपति का 61 है और 54 निर्वाचन से है। ठीक है, तो आइए ये दोनों आर्टिकल हम आशा करते हैं कि आप लोग याद किए होंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट आज का कंटिन्यू करते हैं। ये कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 63 से 71 तक हम बता चुके हैं। 63 से 71 तक। अनुच्छेद 63 क्या कह रहा है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 कह रहा है। 64 कह रहा है आर्टिकल, भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन का पदेन सभापति होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है जो देखने में तो बहुत हार्ड लगता है लेकिन इतना हार्ड होता नहीं। पूछ देगा कि राज्यसभा को कौन सा बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया कि उच्च सदन किसको कहा जाता है। ऑप्शन में रहेगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल। हम लोग उच्च सदन किसको बोला जाता है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति पदेन होता है, सभापति जो होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभी जो है जो क्या है उच्च सदन का सभापति कौन है, पदेन सभापति कौन है? तो वह होगा जो उस टाइम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा, वही होगा। तो 63 हो गया, 64 हो गया, 65। आर्टिकल 65 कह रहा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। राष्ट्रपति के अब्सेंट में जब होगा तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। और यह आर्टिकल 65 में कहा गया है। और 66 अनुच्छेद या आर्टिकल 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में और उपराष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 64 कहता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज पे। ये हम 66 पढ़ लिए, सॉरी 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। उसके बाद 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, आर्टिकल 66। नेक्स्ट निर्वाचन मंडल। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें संसद के सभी सदस्य जैसे लोकसभा का सदस्य होगा, राज्यसभा का सदस्य होगा, ये दोनों क्या करेगा? उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन में भाग लेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है क्या करता है? आवेदक की संख्या जो होता है 20 सदस्य द्वारा प्रस्तावित और 20 सदस्य द्वारा ही अनुमोदित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव वही लड़ेगा जो 20 सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जाए और 20 सदस्य के द्वारा ही अनुमोदित होना चाहिए, तभी वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 66 का 3 कहता है उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता, तो राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता देखे थे तो 35 वर्ष एज होना चाहिए। राष्ट्रपति के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। 35 वर्ष एज होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या था? और था कि वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो जो राष्ट्रपति का है वही उपराष्ट्रपति का भी
योग्यता होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष एज होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्यता बनाने की योग्यता रखता हो। ये एक याद रखिएगा। राष्ट्रपति को क्या कहा गया, लोकसभा के सदस्य की योग्यता बनाने की मतलब योग्यता रखता हो, और इसमें क्या उपराष्ट्रपति में क्या है, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई प्रेसिडेंट चाहता है कि हम ये क्या कहते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और फिर यहाँ उपराष्ट्रपति वही बनेगा जो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। अनुच्छेद 67 हो गया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र होगा किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को देगा, और अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देगा, या फिर उपराष्ट्रपति के एब्सेंस में, राष्ट्रपति के एब्सेंस में उपराष्ट्रपति ही कार्यभार देखेगा राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 67B का उपराष्ट्रपति का महाभियोग राज्यसभा द्वारा निलंबित प्रभावी बहुमत का 50% प्लस 1, 5% प्लस 1 अगर वोट हो जाएगा तो राष्ट्रपति को प्रभावी बहुमत से उस पर इम्पीचमेंट महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को किससे, एक आर्टिकल 61 के तहत और 67B के तहत उपराष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया है। नेक्स्ट में आर्टिकल 68 में पूर्व उपराष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने से पहले अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए। आर्टिकल 68 कह रहा है कि पहले उपराष्ट्रपति जो अभी प्रेजेंट में काम कर रहा है उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले अगला जो राष्ट्रपति बनेगा उसका चुनाव पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 69 हो गया, उपराष्ट्रपति की शपथ। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा। ये आर्टिकल नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछता है कि उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति का शपथ जो होता है वो कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। और 71 आर्टिकल 71 कह रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को यह कहकर रद्द नहीं किया जा सकता है कि संसद में कम सदस्य मौजूद है। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा उस टाइम क्या करते, ये नहीं कहकर के चुनाव को टाला जाएगा कि अभी संसद में कम सदस्य मौजूद है, कि संसद में अभी कम सदस्य मौजूद है। ठीक है। तो ये आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो आप पढ़ लीजिएगा तो मुझे तो नहीं लगता है कि दिक्कत होना चाहिए। आइए, तो आज 4 नंबर स्लाइड आ गया। प्रधानमंत्री और संघ का मंत्री परिषद। तो हमने देख लिया है 52 से लेकर के 62 राष्ट्रपति के बारे में था, और फिर 63 से लेकर के 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में था। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, मेरा ये टॉपिक हो गया प्रधानमंत्री और संघ का मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और संघ का मंत्री परिषद के बारे में हम जानते हैं। तो अनुच्छेद 74 का पहला, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्री परिषद होगा। तो राष्ट्रपति को जो सलाह देता है उसके लिए संघ का एक मंत्री परिषद होगा। यह 74 का पहला में है। 74 का दूसरा में संघ के मंत्री परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संघ के मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ये याद रखिएगा, संघ के मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल हालांकि नहीं पूछा है, लेकिन याद रख लीजिएगा 74 आर्टिकल के तहत ये होता है। ठीक है। 75 का पहला, प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन मंत्री परिषद नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर की जाती है। ये जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री का नियुक्ति किया जाता है, लेकिन मंत्री परिषद नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर की जाती है।
लेकिन मंत्री परिषद नियुक्ति राष्ट्रपति के सलाह पर की जाती है। मंत्री परिषद की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति की सलाह पर किया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री और संघ का मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और संघ का मंत्री परिषद यह सरकार का प्रथम अधिकारी है। प्रधानमंत्री और संघ का मंत्री परिषद यही टॉपिक है। इसमें क्या यह सरकार का प्रथम आधिकारिक है, अधिकारी या राष्ट्रपति और मंत्री परिषद जो है। नेक्स्ट स्लाइड 5। ये कह रहा है मंत्री परिषद, इसमें 8 होना है। यह राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, दूसरा में देखिएगा, यह राष्ट्रपति और मंत्री परिषद दूसरा नंबर है। यह राष्ट्रपति और मंत्री परिषद मंत्री परिषद के बीच सेतु का कार्य करता है। यह राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच सेतु का कार्य करता है, पहला। दूसरा था, ये तीसरा था, यह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। यह सरकार की नीति बनाता है। सरकार की नीति बनाता है। आर्टिकल 78। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह प्रशासन की प्रत्येक जानकारी राष्ट्रपति को दे। प्रधानमंत्री को यह कर्तव्य है, राइट है कि हर एक जानकारी, प्रशासनिक जानकारी राष्ट्रपति को दे। ये आर्टिकल 78 में कहा गया है, 78 में कहा गया। ये थोड़ा स्लाइड इधर लग गया है तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। विभाग होता है NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, NDC राष्ट्रीय विकास परिषद, वन जीव संरक्षण जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड, द्वितीय विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ठीक है। उप प्रधानमंत्री और गैर संवैधानिक। उप प्रधानमंत्री, तब पहले उप प्रधानमंत्री जो था, सबसे पहले पूछेगा कि सबसे पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था, जिसका कार्यकाल 1947 से लेकर के और 1950 तक था, ठीक है। उप प्रधानमंत्री जो है वो कौन सा पद है, गैर संवैधानिक पद है, जो पहले बना हुआ था। कौन बना हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहला उप प्रधानमंत्री था। मोरारजी देसाई भी था, बाबू जगजीवन राम था, उसका पीरियड दिया गया है। चौधरी चरण सिंह था 1979 में। वाई भी चौहान था। चौधरी देवीलाल था। उसके बाद श्रीलाल कृष्ण आडवाणी था 2002 से 2004 तक। मंत्रिमंडलीय सचिवालय यह प्रधानमंत्री के अधीन एक महत्वपूर्ण विभाग है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय किसके अंदर आता है, तो प्रधानमंत्री के अंदर आता है और ये एक महत्वपूर्ण विभाग है। यह मंत्रालय एक मंत्रियों के बीच समन्वय बनाने का कार्य करता है। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार कार्यों का आवंटन करने का काम यही विभाग करता है। प्रधान अधिकारी केंद्रीय सचिव होता है। प्रधान अधिकारी जो होता है केंद्रीय सचिव होता है और केंद्रीय सचिव ISA होता है। ISA होता है, ठीक है। ये याद रखिए। थोड़ा स्लाइड लगाने में थोड़ा उल्टा हो गया है, इसलिए थोड़ा कट रहा है। मतलब स्लाइड आ रहा है पूरा, लेकिन प्रॉपर स्क्रीन पे मतलब सेंटर पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 7 नंबर हो गया। अब 8 पे चलते हैं। 8 में क्या कह रहा है कि 8 में कह रहा है, सॉरी ये स्लाइड नंबर 8 है, भाग 5 ही है और भाग 5 का दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं मंत्री परिषद के बारे में, ठीक है। मंत्री परिषद का मंत्रियों का समूह। प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। प्रधानमंत्री चाहेगा तो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री अगर चाहेगा तो किसी को क्या बना सकता है, मंत्री बना सकता है।
लेकिन उसको क्या करना होगा, 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करना होगा। नेक्स्ट है मंत्रियों की श्रेणी। तो केंद्रीय मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और उप मंत्री होता है। तो केंद्रीय मंत्री होता है, ये महत्वपूर्ण एवं विभाग अधीन है, और राज्य मंत्री ये केंद्र के अधीन आते हैं। राज्य मंत्री जो होता है वो केंद्र के अधीन आता है, और केंद्र मंत्री जो होता है ये महत्वपूर्ण एवं विभागों के अधीन है। और उप मंत्री ये केंद्रीय एवं राज्य मंत्री के सहायक मंत्री। उप मंत्री क्या होता है, जो केंद्र और राज्य मंत्री के सहायक मंत्री होता है उसे उप मंत्री कहा जाता है। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में दिया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होगा। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी किसे कहा जाता है, तो महान्यायवादी को कहा जाता है। भारत सरकार का वैधानिक सलाहकार जो है वो महाभियोग जब होगा किस पे, तो राष्ट्रपति पे, तो वकालत करेगा। कौन करेगा, महान्यायवादी। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। महान्यायवादी का नियुक्ति ये पूछेगा, महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। संघ की विधायिका जो है 79 से 123 है। तो संसद में आगे हम लोग संसद अनुच्छेद 79 जो है संसद की एक सदस्य होगा। राष्ट्रपति होगा, उसमें संसद जो बनता है वो राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बना होता है। और 79 में तो संसद याद रखिएगा, संसद जो बना है, संसद जो बना है वो आर्टिकल 79 के तहत बना है। और इसमें कौन कौन आता है, राष्ट्रपति आएगा, फिर लोकसभा आएगा, फिर राज्यसभा आएगा। इस तीनों को से मिलकर के बना होता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा संरचना, ये अनुच्छेद 80 पूछता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा संरचना होता है। संसद का उच्च सदन होता है, संसद का उच्च सदन होता है। अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकता है, ये पूछता है, ठीक है। राज्यसभा संरचना, तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सीट हो सकता है। 12 सदस्य ये पहले बता चुके हैं। 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कहाँ, तो राज्यसभा में। शेष राज्य के विधानसभा से निर्वाचित होकर के आते हैं। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी नहीं भंग किया जाता है, इसलिए उसको उच्च सदन बोला जाता है। 12 मेंबर अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये हम जानते हैं। और अधिकतम सीट की संख्या 250 है, इसे कोई भी भंग नहीं किया जा सकता है। 81 लोकसभा की संरचना, पहले हम राज्यसभा की संरचना देख लिए हैं, अब लोकसभा की संरचना। तो लोकसभा की संरचना में संसद का निम्न सदन होता है। संसद का निम्न सदन लोकसभा को बोलते हैं, ये पता ही है। इसे राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको उच्च सदन बोलते हैं, इसको निम्न सदन बोलते हैं। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। इसे राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। मैक्सिमम मेंबर लोकसभा में 552 मैक्सिमम मेंबर है लोकसभा में, जिसमें 530 स्टेट से आता है, 20 यूटी से यूनियन टेरिटरी से आता है। 2 जो है इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ रखिएगा लोकसभा में टोटल कितना सीट है, 552, जिसमें क्या है 530 जो है कहाँ से आता है, तो राज्यसभा से आता है। 20 को जो है वो यूटी से आता है, यूनियन टेरिटरी मतलब संघ शासित क्षेत्र से। और 2 को जो बचा कहाँ से आता है, तो राष्ट्रपति जो है उसको मनोनीत करता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट। प्रेजेंट में जो है वो कितना है, 545 अभी सीट है। 545 में 343 कहाँ से आया है, लोकसभा मतलब स्टेट से आया है, और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। संघ की विधायिका है। अनुच्छेद 52 प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बदलाव होना चाहिए। यहाँ कह रहा है 82 में कि हर एक जनगणना के बाद 10 वर्ष के बाद जनगणना होता है, तो हर एक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बदलाव होना चाहिए। जनगणना के बाद पॉपुलेशन बढ़ता है तो सीट बढ़ाना चाहिए, ठीक है, यही मेन कहना हुआ। अनुच्छेद 83 आर्टिकल 83 संसद का कार्यकाल कहता है।
तो ये बहुत बार पूछा गया है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो 6 वर्ष का। ये बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें 2 ईयर में 1/3 मेंबर क्या होता है? बदली हो जाता है। लोकसभा नई सरकार के प्रथम सत्र से 5 वर्ष चलता है। लोकसभा जब गठन किया जाता है तो नई सत्र जब स्टार्ट होता है तो 5 वर्ष के लिए। लोकसभा कितना दिन के लिए? तो 5 वर्ष के लिए, और राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। आपातकाल स्थिति में आपातकालीन स्थिति होता है। लोकसभा अगर जब आपातकालीन इमरजेंसी आ जाए तो लोकसभा के कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के कारण अगर इलेक्शन ना हो पाए तो फिर क्या किया जाता है? लोकसभा को 1 वर्ष तक इंक्रीज कर दिया जा सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अनुच्छेद 84, आर्टिकल 84, संसद के सदस्य की योग्यता। तो संसद का सदस्य, जो भी आदमी संसद इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसका एज क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले भारत का नागरिक। कोई भी याद रखिएगा, योग्यता में वो भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। और क्या होना चाहिए? वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगर पागल दिवालिया हो गया तो उसके पास नागरिकता नहीं रहता है, कैंसिल हो जाता है। हम पढ़े हुए हैं ये चीज, ठीक है। और क्या करना? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये संसद के सदस्य की योग्यता हो गया। और संसद के सदस्य की योग्यता में लोकसभा का अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपका एज 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए एज कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा का अगर चुनाव लड़िएगा तो आपका एज कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। तो लोकसभा मेंबर का एज कितना होना चाहिए? 25, राज्यसभा के लिए 30। स्थगत छात्रावास होता है संसद का विधि। संसद का विधि जो होता है राष्ट्रपति होता है, छात्रावासन राष्ट्रपति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये सब उतना आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इतना ही रखना है कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 89, राज्यसभा का एक सभापति एवं एक उपसभापति होगा, ठीक है। राज्यसभा जो होता है उसमें एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। 89 कह रहा है आर्टिकल। सभापति, तो सभापति हम पहले बता चुके हैं कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। और उपसभापति जो होता है, राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक को चुनता है। तो सबसे पहले क्या होता है? राज्यसभा में एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। तो सभापति तो उपराष्ट्रपति हो गया, और उपसभापति जो होता है वह होता है राज्यसभा में अपने में से कोई एक आदमी को चुन लेता है, उपसभापति। बराबर मत की स्थिति में निर्णायक पद होता है। अगर बराबर मत मिले तो निर्णायक पद होता है। और ये 90 हो गया, आर्टिकल 90 राज्यसभा के उपसभापति का निलंबन के बारे में दिया गया। 14 दिन नोटिस दिया जाएगा राज्यसभा में, और उसके बाद उपसभापति को निलंबन कर दिया जाएगा, मतलब सस्पेंड कर दिया जाएगा। आर्टिकल 93, लोकसभा का एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होगा। 93 के तहत ही लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। 14 नंबर पे अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 94 आर्टिकल 94 में दोनों अपने त्याग पत्र एक दूसरे को देता है। सभापति और उपसभापति अगर त्याग करता है तो, अगर सभापति करता है तो उपसभापति को अपना त्याग पत्र देगा, और उपसभापति करता है तो सभापति को त्याग पत्र अपना देगा। आर्टिकल 95 कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष के अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका कार्यभार संभालेगा। अनुच्छेद 95 कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष, अगर लोकसभा में अध्यक्ष नहीं है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष संभालेगा। ये कॉमन सेंस से भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। यह आर्टिकल कौन से में दिया गया है? 95 में दिया गया है। अब आर्टिकल 100 में संसद की गणपूर्ति 1/10 होता है।
ये जो है कोरम कहा जाता है इसको। संसद में अगर 1/10 है तो संसद की मतलब काम आगे बढ़ेगा। तो लोकसभा में अभी कितना है, 545 सीट है, लेकिन टोटल कितना है, 552 है। इसमें इसमें जो है 543 राज्य के द्वारा, 2 राष्ट्रपति के द्वारा है। ठीक है, तो लोकसभा का जो 1/10 हो जाएगा 55, और राज्यसभा में 252 सीट है तो इसका हो जाएगा 25। ठीक है, तो इतना आदमी और इतना आदमी गणपूर्ति हो गया ये। और आर्टिकल 102 संसद की सदस्यों की योग्यता। अगर संसद है तो संसद की सदस्यों की योग्यता तो क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद को ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। दिवालिया या पागल हो जाने की स्थिति में, ये भी ठीक है। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि सदस्य की योग्यता क्या होना चाहिए। और कोई भी लोकसभा में अगर 2 वर्ष तक के लिए कारावास हो जाने की स्थिति में, अगर किसी को 2 वर्ष का कारावास हो जाता है तो उसका अध्यक्षता, लोकसभा का अध्यक्षता रद्द कर दिया जाता है। यदि कोई सदस्य लगातार सत्र से 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो निलंबन कब कर दिया जाता है, तो ये सारा कंडीशन था। जो नागरिक नहीं होना चाहिए, 2 वर्ष के लिए कारावास नहीं होना चाहिए, 60 दिन कंटिन्यू एब्सेंट नहीं होना चाहिए, मतलब अनुपस्थिति नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 103, द मेंबर ऑफ एन इंक्लाइंड ऑफ पार्लियामेंट विल बी टर्मिनेट। अगर टर्मिनेट हो जाएगा क्या पार्लियामेंट, बाय द प्रेसिडेंट विथ एन एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या कह रहा है 103 में कह रहा है कि अगर क्या करेगा, पार्लियामेंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब खत्म कर दिया जाएगा, जब क्या कहे प्रेसिडेंट के द्वारा विथ एन एडवाइस चीफ इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पर चाहेगा तो टर्मिनेट कर देगा पार्लियामेंट को। कौन, तो राष्ट्रपति। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। संसद के कार्य एवं शक्ति। संसद का कार्य क्या होता है और शक्ति के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले विधायिक कार्य होता है। संघ एक सर्वोच्च विधायिक निकाय है। संघ जो है विधायिक निकाय है। धन विधायक को छोड़कर प्रत्येक विधायक दोनों सदन में पारित किए जा सकते हैं। ये सब समझ की बात है। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछता नहीं है, छोटा मोटा एग्जाम है। ये सब बड़ा एग्जाम अगर दीजिएगा स्टेट पीसीएस का तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो इस सब में नहीं पूछेगा। या तो क्या कह रहा है, धन विधायक को छोड़कर प्रत्येक विधायक दोनों सदन में पेश किया जाता है। तो धन विधायक ही ऐसा विधायक है जिसको लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। बाकी जो भी विधायक है उसको कोई भी सदन में, अपर या लोअर सदन, किसी भी सदन में आप अपर हाउस या लोअर हाउस किसी भी हाउस में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद को अधिकार है कि वह संघ के किसी भी लोग के लिए कानून बना सकती है। संसद चाहेगा तो अधिकार है कि वो किसी भी आदमी के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन कर सकता है संसद चाहेगा तो। संसद नियंत्रण महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट कार्यवाही कर सकती है। संसद के सदस्य राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। संसद के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें भाग लेता है। कुछ परिस्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। कोई ऐसा कानून होगा जिस पे संसद कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट में भी, स्टेट लिस्ट हम शेड्यूल 7 में या अनुसूची 7 में करवाए हुए थे लिस्ट, जिसमें क्या था, 3 गो, एगो संघ सूची था, राज सूची था और संवर्ती सूची था। 3 सूची करवाई हुई थी। तो राज सूची में राज कानून बनाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन होगा जिसपे राज सूची में भी संसद कानून बना सकता है। राज सूची में भी कानून बना सकता है संसद। कोई परिस्थिति ऐसा आ जाएगा तो विधायक को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, सरकारी विधायक, वे विधायक जो तो विधायक 2 कैटेगरी में होता है, एक सरकारी विधायक और एक वे विधायक जो मंत्री परिषद के सदस्यों के द्वारा पेश किया जाता है।
तो विधेयक दो प्रकार के होता है। पहला क्या है? सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक में मंत्री परिषद के सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है। मंत्री परिषद के सदस्य के द्वारा पेश किए जाते हैं, उन्हें सरकारी विधेयक कहा जाता है। सीधा बात है, सरकारी विधेयक कौन करेगा पेश? तो मंत्री परिषद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन गवर्नमेंट बिल, गैर सरकारी बिल या विधेयक, गैर संवैधानिक, गैर सरकारी विधेयक। ठीक है। और इसको कौन पेश करता है? वे विधेयक होते हैं जो उन सदस्य या मंत्री परिषद नहीं होते हैं। वे विधेयक होते हैं जो उन सदस्यों या मंत्री परिषद नहीं होते हैं। ठीक है। तो अगर गैर सरकारी विधेयक वह होता है जो मंत्री परिषद सबके द्वारा नहीं पेश किया जाता है, वो गैर सरकारी विधेयक होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये 5वां भाग का थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, आप लोग देखिए, और एक बार देखने के बाद आप लोगों को कितना अच्छा लगता है जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है। और वीडियो भी हम देखे हैं तो बहुत अच्छा ही बन रहा है, आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा तो आप लोग को बहुत फायदा होगा। और पॉलिटी का तो 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम मतलब इसके बाद दिखाएंगे कि हम जो पढ़ाए हैं वहीं से आ रहा है, इसलिए प्रीवियस ईयर भी करवाएंगे ये जस्ट खत्म होने के बाद। ठीक है। तो थैंक यू, आप लोग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।